Hello everyone, very welcome back to my YouTube channel Course Shop by Nitesh. In this video, we are going to discuss this DXC hiring प्रोसेस के बारे में. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन समझते हैं कि DXC अबाउट सेक्शन के बारे में जान लेते हैं. DXC टेक्नोलॉजी वाज फाउंडेड ऑन अप्रैल 3 2017 व्हेन HP Enterprise Business Unit merged with Computer Science Corporations. The company provided बिजनेस टू बिजनेस आईटी सर्विस. बेसिकली एक आईटी कंपनी जो कि 2017 में एस्टेब्लिश हुई थी, जो कि एचपी के साथ जो है मर्ज हो गई थी बाद में. देन अपन बात कर लेते हैं डीएक्सी प्रोफाइल फॉर फ्रेशर्स. जो कि डीएक्सी जो है दो प्रोफाइल के साथ आती है फ्रेशर्स के लिए, कि ऐसे ही होता है जो कि एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उसी को जो है अपन बोलते हैं जीटी ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर. ओके, और जो सैलरी ऑफर करती है वो 4 से 4.2 एलपीए के बीच जो है ये वेरी करता रहता है. देन डीएक्सी प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं. तो पहला जो डीएक्सी का प्रोसेस होता है, पहला ऑनलाइन टेस्ट होता है, जिसमें आपको जो सेक्शन देखने को मिल जाते हैं वो इंग्लिश के 12 क्वेश्चंस 15 मिनट में. देन क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 16 क्वेश्चन 16 मिनट. लॉजिकल एबिलिटी के 14 क्वेश्चन 40 मिनट. कंप्यूटर फंडामेंटल के जो 12 क्वेश्चन होते हैं 15 मिनट का टाइम रहता है. ऑटोमेटा फिक्स 7 क्वेश्चंस आपको 20 मिनट देखने को मिल जाता है. एसे राइटिंग 1 क्वेश्चन 20 मिनट. ओके, तो ओवरऑल ये पूरा जो है सेक्शन खुलता है, जिसमें एक ही राउंड में आपके सारे सेक्शंस कवर अप होते हैं. लाइक इंग्लिश के क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लाइक मैथमेटिक्स, लॉजिकल एबिलिटी, आपका इंग्लिश, कंप्यूटर फंडामेंटल, आपका ऑटोमेटा फिक्स, इसको अपन डीप में डिस्कस करेंगे. बेसिकली ऑटोमेटा होता क्या है. देन एसे राइटिंग का एक क्वेश्चन होता है, 20 मिनट में आपको एसे राइटिंग करनी होती है. और ये जो है बेसिकली हर एक कंपनी में इंट्रोड्यूस करी, लाइक ईवाई इंडिया भी ऐसे राइटिंग कराती है. तो बेसिकली वहां से उनको आइडिया लग जाता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी है, यदि आप मेल वगैरह लिखते हो तो. ओके, देन सेकंड आता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू, जहाँ पे हर एक कंपनी का अलग अलग होता है. बट यहाँ पे डीएक्सी क्या करती है कि अगर ज़्यादा लड़के हायर करने हैं तो टेक्निकल एचआर साथ में करा लेती है, और यदि उनकी रिक्वायरमेंट कम रहती है तो टेक्निकल अलग कराते हैं, एचआर अलग. बट बेसिकली हमने देखा है कि जहाँ से भी हमने इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखा, तो वहाँ से टेक्निकल और एचआर जो है इंटरव्यू क्वेश्चन जो है साथ में ही कंडक्ट होते हैं. तो टेक्निकल इंटरव्यू मोस्टली बेस्ड ऑन ऊप्स कॉन्सेप्ट, एसक्यूएल, डीएस एल्गो एंड टेक्नोलॉजीज एंड प्रोजेक्ट्स मेंशन इन योर रिज्यूमे. जो भी आप टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट्स आप मेंशन किए रहते हैं वहां से आपके क्वेश्चन होते हैं. दे माइट आस्क यू टू राइट अ कोड इन दी एडिटर अवेलेबल. जो भी एडिटर अवेलेबल होते हैं वहाँ पे बेसिक कोडिंग आपसे करा सकते हैं. बेसिक कोडिंग क्वेश्चंस आप जो है कर सकते हैं, जो कि इजीली होते हैं, लाइक फिबोनाची पैटर्न प्रिंटिंग, ये सारे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन. सो बेसिक होता है. आपको डीप में लाइक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम उस बेस पे नहीं पूछा जाता है. सो डिफिकल्टी लेवल इजी होता है कोडिंग की. वो मेनली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चेक होती हैं कि आप उस लैंग्वेज में कितना आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है. देन सम एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, जैसे कि कॉग्निजेंट में भी होता है, उनके इंटरव्यू में जो है एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो वहाँ पे आपकी क्वांटिटी एबिलिटी और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग चेक करते हैं कि आप एज ए विदिन अ टाइम आप कैसे एक्शन ले सकते हो. देन एचआर इंटरव्यू जो कि टीआर में ही रहता है. तो उसमें क्या रहता है, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, ओके, व्हाई डीएक्सी, यू नो देन गिव मी सम बैकग्राउंड अबाउट डीएक्सी. डीएक्सी के बारे में आप क्या जानते हो, व्हाट वैल्यू डू कंट्रीब्यूट टू डीएक्सी. आप यदि आप ज्वाइन करते हो तो क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट करना चाहोगे डीएक्सी के लिए, एंड व्हाट इज योर विजन टू मेकिंग डिफरेंस इन द वर्ल्ड व्हाइल वर्किंग देयर. इज इट पॉसिबल यू टू रिलोकेट टू अनदर पार्ट ऑफ इंडिया. बेसिकली रिलोकेशन के लिए पूछते हैं, तो यस सभी में यही करना है. एक्सप्लेन हु आर यू एंड व्हाट यू नो अबाउट योर स्किल्स. एंड देन आपका आता है व्हाट मेक्स यू वांट टू वर्क एट डीएक्सी टेक्नोलॉजी. आप में क्या स्किल्स है जिसके थ्रू आप जो है डीएक्सी में वर्क करना चाहोगे. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. देन यहाँ पे थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कि जो आपका टेस्ट होता है ये आपका जो एम कैट प्लेटफॉर्म होता है. तो एम कैट प्लेटफॉर्म जो है आपको इजीली मिल जाएगा. तो वहाँ पे आ जा करके पहले आप उनके जो है मॉक जो है टेस्ट को आप जो है वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसा उनका इंटरफेस है, कैसे सारी चीज़ें चलती हैं. तो आपको जब टेस्ट देने जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, देन नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है. नेविगेटिंग बिटवीन सेक्शन इज नॉट अलाउड. दैट मीन्स आप सेक्शन के बीच स्विच नहीं कर सकते. लाइक लॉजिकल रीजनिंग कर रहे हैं तो आप क्रिटिकल थे इसमें नहीं आ सकते हैं. देन आपका स्यूडो कोड और ऑटोमेटा फिक्स में नहीं जा सकते हैं. क्वेश्चंस कैन नॉट बी रिविजिटेड. यदि आप एक बार क्वेश्चन को विजिट कर लिए तो आप दोबारा विजिट नहीं कर सकते हैं. तो मैंडेटरी होता है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके आगे बढ़ें. देन डीएक्सी टेक्नोलॉजी, अब अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं क्या क्या सिलेबस है यहाँ पे. तो जो इंग्लिश के में जो मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो जो टॉपिक्स हैं, लाइक वोकैबुलरी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, सेंटेंस कम्प्रीहेंशन, देन आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एरर स्पॉटिंग, इडियम फ्रेज, फिल इन द ब्लैंक्स एंड कम्प्रीहेंशन. ओके, तो ये छोटा सा जो है टॉपिक है, आप इसको जो है प्रिपेयर कर सकते हो. देन डीएक्सी टेक्नोलॉजी के क्वांटिटेटिव एबिलिटी के
टॉपिक्स देख लेते हैं जो कि स्टैटिक्स आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, परसेंटेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एचसीएफ एंड एलसीएम, लॉगरिथम। ओके, देन आ जाता है आपका लॉजिकल एबिलिटी में ऑड मैन आउट, बेसिकली आपका रीजनिंग टॉपिक हो जाता है। ऑड मैन आउट, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, एनालॉजी, डेटा इंटरप्शन, डायरेक्शन सेंस और सीरीज। ओके, तो ये कुछ रहता है। देन आपका चला जाता है कंप्यूटर फंडामेंटल। ओके, दैट मीन्स आपका जो कोर सब्जेक्ट है सीएस ब्रांच की उसके आते हैं, लाइक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, आपके प्रोग्रामिंग रिलेटेड एमसीक्यू होंगे, डेटा टाइप्स क्या है, ऑपरेटर्स, अरेज, फंक्शन, पॉइंटर, बेसिक ऑफ ओएस, बेसिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, लूप्स, ऊप्स कॉन्सेप्ट, स्टैक क्यू, ट्री और स्यूडो कोड। स्यूडो कोड दैट मीन्स वहाँ पे आपको कोड दिया रहेगा, आपको वहाँ पे आउटपुट गेस करना होता है। अब अगला जो सेक्शन आता है वो आता है ऑटोमेटा फिक्स का। तो फंडामेंट तो ऑटोमेटा फिक्स को मैं आपको दिखाऊंगा आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसके टॉपिक्स क्या है। फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए अगर इसको सॉल्व करना है, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा। ओके, क्योंकि इनके जो कोड रहेंगे इन्हीं लैंग्वेज पे जो है बेस्ड रहेंगे। देन अरेज, स्ट्रिंग, रिकर्शन, फंक्शन, फ्लो कंट्रोल, लिंक लिस्ट, ग्राफ, बेसिकली ये एक्चुअल वर्किंग कैसे करते हैं और क्या एरर होती है उसको आपको फाइंड करना होता है। देन अगला आ जाता है डीएक्सी टेक्नोलॉजी एसे राइटिंग डिटेल सिलेबस। तो इसमें आ जाता है एसे में क्या होता है, एन एसे कैन बी आस्क्ड ऑफ ऑन एनी नॉर्मल टॉपिक पे दे दिया जाएगा आपको, विच इज टू बी रिटन विद इन 20 मिनट में। आपको जो है एटलीस्ट जो है 400 वर्ड्स को वहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ एसे शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प, आपका जो भी एसे होगा वो शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए। अबाउट स्पेलिंग मिस्टेक, आपको नॉर्मली आपको जो है स्पेलिंग मिस्टेक कम करनी है, उसके भी जो है आपके नंबर जो है काउंट होते हैं। यदि आपने मिस्टेक की है तो आपके मार्क जो है माइनस हो जाते हैं। अवॉइड ग्रामेटिकली मिस्टेक करना है। इंट्रोड्यूस द टॉपिक्स, शेयर द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक एंड देन द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक, देन कंक्लूड। बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन देना है जो भी आप जानते हैं, देन उसमें आपकी पॉजिटिव थिंकिंग क्या है और नेगेटिव फैक्टर क्या है, सारी चीज़ों को डिस्कस करना है। ओके, यही सारी चीज़ें थी। देन अपन अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि एजुकेशन में आपके 60% या अबव होने चाहिए 10th-12th थ्रू आउट आपके ग्रेजुएशन में। ओके, देन नॉट मोर देन 2 इयर्स के गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आप लाइक 10th के बाद 12th के बाद 2 इयर्स का गैप है और ग्रेजुएशन के बाद, तो आप जो है यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नो एक्टिव बैकलॉग ड्यूरिंग एप्लीकेशन और ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग। तो बेसिकली एक्टिव ब्लॉक का बैकलॉग का क्या सीन है कि यदि आपके पास बैकलॉग है भी तो ड्यूरिंग दी एप्लीकेशन आप मेंशन कर सकते हो कि नहीं है, आफ्टर ऑनबोर्डिंग के टाइम पे आपका क्लियर ही हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नो सर्विस एग्रीमेंट, कैंडिडेट शुड बी एन इंडियन सिटीजन और शुड होल्ड ए बायो एसआई कार्ड। सो बेसिकली वही इंडियन आपको दिखानी होती है सिटीजनशिप कि आप इंडिया से हो। सो यही सारी चीज़ें थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, और ये सिलेबस था जो कि हमने डीप में डिस्कस किया। तो बेसिकली राउंड क्या होते हैं, बेसिकली ऑनलाइन असेसमेंट होता है, देन आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है, देन आपका जो है डायरेक्टली रिजल्ट आ जाता है। तो इनका प्रोसेस छोटा है बट जो है सेक्शंस जो है काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप इनकी जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। तो फॉर इंग्लिश आप जो है लूसेंट प्रिफर कर सकते हो, और क्वांटिटी एबिलिटी के लिए आप आर्यश अग्रवाल की बुक ले सकते हो। लॉजिकल एबिलिटी रीजनिंग के लिए आप कहीं से भी पढ़ सकते हो यूट्यूब से, लाइक करियर राइट चैनल है जो कि क्वांटिटी एबिलिटी और लॉजिकल एबिलिटी सेक्शन को कवर कराते हैं। सीएस फंडामेंटल के लिए आप अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग और आपकी जो भी कोर सब्जेक्ट है लाइक ओएस, डेटा स्ट्रक्चर, इनको आप देख लीजिए। देन ऑटोमेटा फिक्स की बात आती है। ऑटोमेटा फिक्स के लिए आप सर्च करिएगा, ऑटोमेटा फिक्स प्रेप निष्ठा है, और कई सारी यूट्यूब पे भी वीडियो मिल जाएंगे जो कि एम कैट, आप सर्च करिएगा एम कैट ऑटोमेटा फिक्स तो आपको मिल जाएगा। तो जहाँ पे आपको बेसिकली ऑटोमेटा फिक्स होता क्या है कि लाइक वहाँ पे क्या होगा, सेंटेक्स एरर होगा या कोई प्रॉब्लम होगी, पूरे जो भी प्रोग्राम होगा उसको आपको सही करके देना है एक्चुअल में इसका जो है सही कोड क्या है। तो यही होता है, 7 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट आप सफिशियंट होते हैं कि बेसिकली आपको बग फाइंड करना होता है, लाइक टेस्ट करिए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, देन आप उसके बग को फिक्स कीजिए। देन ऐसे राइटिंग नॉर्मल होता है। तो यदि आप 20 मिनट में आपको देना होता है, तो यदि आपको टॉपिक पता है तो आप पहले इंट्रो दीजिए, देन आपका पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को इंक्लूड करिए विद इन 400 वर्ड्स। तो यही सिलेबस था। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ एनी प्रॉब्लम सो यू कैन पिंग ऑन मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।